नमस्कार, देश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपनी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की कुछ बड़ी खबरों से और आपको बता दें प्रयागराज 120 विमानों के साथ वायुसेना आसमान का सीना चीरेंगे। वायुसेना अपने 91वें संस्थापना दिवस पर अदम्य साहस और शौर्य का प्रदर्शन करेगी। जल और थल सेना के विंटेज विमान भी इसमें भाग लेंगे। दरअसल चिनूक, सूर्य किरण जैसे हेलीकॉप्टर अपने हैरतअंगेज करतबों से सभी को आश्चर्यचकित करेंगे। आपको बता दें 8000 फीट की ऊंचाई से वायुसैनिक के जवान जंप करेंगे। वहीं मध्य वायुसेना कमान मुख्यालय बमरोली में वायु योद्धाओं की परेड होगी, जबकि संगम में एयर शो होगा। इस मौके पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान और एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी मौजूद रहेंगे और इस बार स्थापना दिवस पर वायुसेना के नए ध्वज का अनावरण भी होगा। दरअसल प्रशासन ने भी इसकी तैयारियां पूरी कर ली है। डायवर्जन लागू कर दिया गया है, वहीं सुरक्षा व्यवस्थाओं के भी कड़े इंतजाम है। आपको बता दें एयर शो में मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल होगी। इसके अलावा तीनों सेनाओं के चीफ भी इनवाइटेड है। सीएम योगी के उत्तराखंड दौरे पर होने के कारण उनके प्रतिनिधि के तौर पर कैबिनेट मिनिस्टर नंद गोपाल गुप्ता नंदी एयर शो का हिस्सा बनेंगे। वहीं डिफेंस पीआरओ समीर कागनखेड़े और बताया जा रहा है कि सुबह बमरोली में फुल ड्रेस परेड होगी। यहां चीफ गेस्ट एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी होंगे। वहीं कार्यक्रम में पैराट्रूपर्स 8000 फीट से नीचे जंप करेंगे, जबकि अपाचे, चिनूक जैसे हेलीकॉप्टर, सुखोई, मीग, सूर्य किरण जैसे विमानों का हैरतअंगेज प्रदर्शन होगा। वायुसेना के इतिहास, उसके गौरव से भी लोगों को परिचित कराया जाएगा। यह कार्यक्रम 11 बजे तक चलेगा। इसके बाद दोपहर 2:30 बजे से संगम में एयर शो होगा। यहाँ चीफ गेस्ट के तौर पर उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मौजूद रहेगी। वहीं 120 विमान हेलीकॉप्टर्स अपने करतब्यों से लोगों को रूबरू कराएंगे और कुछ थल और नभ सेना के विंटेज कैटेगरी में विमान भी शामिल होंगे। तो इस तरह के हैरतअंगेज करतब दिखाएंगे वायुसेना के कुछ हेलीकॉप्टर्स और वायुसेना के कुछ हेलीकॉप्टर्स। दरअसल आपको बता दें वायुसेना स्थापना दिवस के मौके पर ये एयर शो का आयोजन किया गया है जो प्रयागराज में होगा, जिसको लेकर पूरी तैयारियां की जा चुकी है और कहा जा रहा है कि इसमें जो मुख्य अतिथि के तौर पर आनंदीबेन पटेल मौजूद होंगी। वहीं क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड दौरे पर है तो उनकी जगह उनका प्रतिनिधित्व कोई और करेंगे। तो वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें सीएम पद की रेस में मध्य प्रदेश में एक और नाम आने की संभावना है। मुख्यमंत्री पद की रेस में अब मंत्री गोपाल भार्गव भी शामिल हो गए हैं। आपको बता दें इशारों इशारों में ही सीएम बनने की बात सामने आई है। उन्होंने कहा कि मेरे गुरुजी ने कहा कि एक चुनाव और लड़ लो। गुरु का आदेश आया है तो हो सकता है कि उनकी कुछ इच्छा हो, ईश्वर की तरफ से बात आई हो। गोपाल भार्गव आपको बता दें कि सागर के रहली में प्रसिद्ध देवी सिद्ध पीठ टिकरियो धाम में गुरुवार को रोपवे के भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए थे, जिसका वीडियो शनिवार को सामने आया है। भूमि पूजन कार्यक्रम में उन्होंने ये कहा कि मैं परेशान होता रहा, तो गुरुजी ने कहा कि जब इतने परेशान हुए हो तो एक बार आप फिर लड़ा, एक बार फिर चुनाव लड़ लो। ये अंतिम चुनाव होगा, ये जो भी होगा गुरु का आदेश है। तो निश्चित रूप से मुझे भी लगा कि इस बार जो चुनाव हो रहे हैं किसी को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट नहीं किया जा रहा है। ये नहीं बताया जा रहा है कि किसे हम मुख्यमंत्री बनाएंगे। जब गुरु का आदेश आया है तो हो सकता है कि मुझे भी चुनाव लड़ना चाहिए और गुरु की इच्छा है, ईश्वर की तरफ से बात आई है। वहीं गोपाल भार्गव ने यह भी कहा कि ऐसा भी नहीं है कि मुझे कोई चाहत है, क्योंकि लोग सरपंच बनने के लिए परेशान रहते हैं, पार्षद बनने के लिए परेशान रहते हैं। भगवान ने तो मुझे सब कुछ बनाया, नगरपालिका अध्यक्ष बनाया, इतने साल विधायक बनाया, इतने साल मंत्री बनाया और तो सबसे बड़ा पद जो कि मुख्यमंत्री के बराबर होता है, मुझे नेता प्रतिपक्ष भी बनाया गया। बाद में हालांकि सरकार बदली और उस समय मैं सोचता था कि मुझे नेता प्रतिपक्ष बनाया है। मैं 108 विधायकों का नेता था। उन्होंने कहा कि कमलनाथ जी ने 113 विधायकों के नेता थे, लेकिन वे संभव नहीं हो पाया। हर चीज का मुहूर्त होता है। हो सकता है कि मेरी हस्तरेखा में, भाग्य रेखा में ना हो,
लेकिन समय पता नहीं कब कैसा आ जाए। तो हो सकता है कि जगदम्बा जी की इस परिषद में आपकी आवाज सत्य हो जाए। मैया से यही प्रार्थना करता हूँ कि जो कुछ भी बनूं सब आपके लिए बनूं। तो इस तरह के बयान सामने आए हैं मंत्री गोपाल भार्गव के, और कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है मुख्यमंत्री पद की रेस में एक और नाम सामने आ जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी तक किसी का भी नाम फाइनल नहीं किया गया है। तो क्या संभावनाएं जताई जा रही है, क्योंकि गोपाल भार्गव ने अपने बयान में यही कहा कि उनके गुरु ने उन्हें कहा है कि आप एक बार और चुनाव लड़ लो। हालांकि उनकी ऐसी कोई चाहत नहीं है, लेकिन संभावना ये हो सकती है कि हो सकता है मुख्यमंत्री की पद की रेस में एक और नाम सामने आ जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी तक मुख्यमंत्री पद के लिए किसी भी नाम पर मुहर नहीं लगाई गई है। और क्योंकि मुख्यमंत्री पद के लिए किसी भी नाम पर मुहर नहीं लगाई गई है, सबके मन में यही सवाल है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी के लिए मुख्यमंत्री पद का दावेदार कौन होगा। और इन्हीं सवालों के साथ इसके अलावा और भी तमाम सवाल है कि क्या गोपाल भार्गव मुख्यमंत्री हो सकते हैं या फिर शिवराज सिंह चौहान या फिर कोई और, कौन होगा इस मुख्यमंत्री पद का दावेदार। इन तमाम सवाल हमारे साथ खड़े हो रहे हैं, और इन तमाम सवालों के जवाब के लिए हमारे साथ देश न्यूज के एडिटर सूरज पाठक जी जुड़ चुके हैं। सूरज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सूरज जी, जिस तरह से जो मंत्री गोपाल भार्गव है, अभी अभी राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा तेज हो गई है कि हो सकता है वो भी मुख्यमंत्री पद के दावेदार हो, क्योंकि उन्होंने एक बयान में ये कहा कि उनके गुरु ने उन्हें कहा है कि आप एक बार फिर चुनाव लड़ लो। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए जामनी, इस समय मध्य प्रदेश जो है चुनाव के मुहाने पर है, कभी भी आचार संहिता लागू हो सकती है जी। भारतीय जनता पार्टी की 2 सूचियां और एक सिंगल प्रपत्र सूची में एक सिंगल नाम भी आ चुका है। इस तरह से 79 उम्मीदवार मैदान में है। यहाँ एक बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले बात आई थी कि जो उम्रदराज नेता हैं जी। उनके टिकट काटे जा सकते हैं। जी। अब लेकिन पहली सूची में जगन्नाथ सिंह का नाम जब सामने आया तो स्पष्ट हो गया कि उम्रदराज नेता भी चुनाव मैदान में उतरेंगे। जी। और जब दूसरी सूची आई तो दूसरी सूची में भारतीय जनता पार्टी ने सबको चौंका दिया। जी। 3 केंद्रीय मंत्री और 7 सांसदों के साथ में वो सूची चौंकाने वाली थी। गोपाल भार्गव भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हैं। जी। बहुत लंबे अरसे से वो रहली विधानसभा सीट से जी। चुनाव जीतते आ रहे हैं। जी। हालांकि बीच में कोशिश की गई थी, बात सामने ये भी आई थी कि वो अपने बेटे अभिषेक भार्गव को सीट से चुनाव लड़ाना चाहते हैं। जी। लेकिन अभिषेक भार्गव को भारतीय जनता पार्टी में दूसरी पंक्ति का नेता स्वीकार करने में थोड़ा सा समय लग सकता है अभी। जी। अब चूंकि उम्रदराज नेता हैं गोपाल भार्गव, जी। तो अब उनकी टिकट कटेगी या उन्हें उसी सीट से उतारा जाएगा, जी। इस बात को लेकर अभी संशय है। जी। हाँ, ये बात जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी के पास रहली में यदि जिताऊ प्रत्याशी के रूप में कोई कार्यग्राह नाम है तो वो गोपाल भार्गव का है। जी। अब उनके गुरु ने उनसे यदि कहा है कि वो एक बार और चुनाव लड़ लें, क्योंकि मध्य प्रदेश में एक बात तो साफ है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की ओर से चेहरा है नरेंद्र मोदी, और नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री तो बनेंगे नहीं। बिल्कुल। तो स्वाभाविक बात है कि शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा जा रहा है। जी। कि शिवराज सिंह, यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, जी। ऐसा अभी कुछ स्पष्ट नहीं है। जी। तो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन होगा, इस बात को लेकर सियासी गलियारों में चर्चा तो है। जी। लेकिन यहाँ एक बात ये जरूर है कि अब वो प्रहलाद पटेल हैं, हो सकते हैं, जी। वी.डी. शर्मा हो सकते हैं, जी। कैलाश विजयवर्गीय हो सकते हैं, फग्गन सिंह कुलस्ते हो सकते हैं, जी। या फिर और जिन नामों पर प्रयास चल रहे हैं जी। उनमें से एक नाम हो सकता है। अब ये गोपाल भार्गव भी चूंकि कद्दावर नेता है, जी। बड़े नेता माने जाते हैं, कई बार के वहां से लगभग 8 बार से वो चुनाव जीतते आ रहे हैं। तो यदि वो मुख्यमंत्री पद की दावेदारी करते हैं तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जी तो दामिनी।
सूरज जी, जिस तरह से ये हो रहा है कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदार का नाम सामने नहीं आया है। जो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सूची जारी की है उसमें शिवराज सिंह चौहान का किसी तरह से नाम नहीं है। वहीं शिवराज सिंह चौहान ने अपनी कुछ हाल फिलहाल जब जनता को संबोधित किया था तो कई बार ऐसी चीजें भी पूछ ली है कि मैं चुनाव लड़ूं या ना लड़ूं, या मेरी सरकार ठीक से चल रही है नहीं। वहीं कैलाश विजयवर्गीय भी ये कह चुके हैं कि मैं सिर्फ विधायक बनने नहीं आया हूं और भारतीय जनता पार्टी मुझे कई और बड़े जिम्मेदारी सौंपेगी। अब गोपाल भार्गव की ये बातें सामने आ रही है, प्रहलाद पटेल का भी इसमें नाम है। तो जिस तरह से बीजेपी की ये जो स्ट्रैटेजी है कि किसी के नाम पर मुहर ना लगाकर जनता को असमंजस में डाल दिया है, क्योंकि नाम नहीं सामने आया है, मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं सामने आया, तो क्या ये बीजेपी की स्ट्रैटेजी है? हाँ दामिनी, ये भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी रणनीति है और ये रणनीति 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने अपनाई थी जी। अब जैसे कि 2018 में हमने देखा था कि महाकौशल क्षेत्र में कांग्रेस का दबदबा रहा है और कमलनाथ ने वहां पर कांग्रेस की अगुवाई की थी जी। तो महाकौशल के लोगों को था कि यदि कांग्रेस की सरकार बनी तो कमलनाथ मुख्यमंत्री बनेंगे जी। ठीक वही स्थिति ग्वालियर चंबल में थी कि वहाँ ग्वालियर चंबल में सिंधिया का चेहरा आगे किया गया था। मालवा नेवाड़ की बात करें तो यहाँ पर दिग्विजय सिंह का चेहरा आगे किया गया था। वही रणनीति अब भारतीय जनता पार्टी ने अपनाई है कि बड़े बड़े दिग्गजों को क्षेत्रीय समीकरण सुधारने के लिए, यदि हम देखें कि सीधी से रीति पाठक है तो बिंदु की कमान एक तरह से रीति पाठक को दी गई है। वहीं हम देखें नरसिंहपुर में उन्होंने प्रहलाद सिंह पटेल को उतारा है, जबलपुर पश्चिम से राकेश सिंह को यहाँ उतार दिया है मैदान में, इंदौर एक से एक कैलाश विजयवर्गीय को मैदान में उतार दिया है। तो ये जो सारे दिग्गज नेता हैं ये अपनी सीट तो संभालेंगे, अपनी सीट बचाना तो उनकी चुनौती होगी ही, लेकिन इसके साथ ये बड़ी बात होगी कि आसपास की सीटों पर भी उनको अपना प्रभाव दिखाना पड़ेगा। तो सूरज जी, भारतीय जनता पार्टी सरकार में बने रहना चाहती है, ऐसी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है जिस वजह से उन्हें सत्ता से विहीन होना पड़े। जी दामिनी। तो सूरज जी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग दिग्गज प्रत्याशियों को उतारा है, ये पार्टी के लिए कितना ज्यादा लाभदायक हो सकता है? नहीं, पार्टी के लिए तो ये मुफीद होगा ही, क्योंकि पार्टी ने यही सोच समझ करके, क्योंकि सांसद को विधायक के लिए मैदान में उतार देना। जी। अब प्रहलाद सिंह पटेल आज तक कभी विधायक का चुनाव नहीं लड़े, वो सांसद ही रहे। तो लेकिन अब उनको विधायक का और उनकी ही भाई की सीट से, नरसिंहपुर सीट से अगर उनको उतार दिया जाता है चुनाव मैदान में, तो फिर ये जो चीज सामने आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक स्ट्रेटेजी बनाई है, अपनी रणनीति बनाई है, और अपनी रणनीति के तहत ही, क्योंकि एक बात और है, हम जबलपुर पश्चिम विधानसभा की बात करें तो वहां पर पूर्व महापौर प्रभात साहू की दावेदारी मजबूत थी और उसी के साथ में अभिलाष पांडे की दावेदारी भी मजबूत थी। तो इन दोनों में से किसी अगर एक दावेदारी को टिकट नहीं मिलता तो दूसरा नाराज हो सकता था। तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने उस नाराजगी को ही खत्म कर दिया, ना प्रभात साहू को टिकट दिया, ना अभिलाष पांडे को टिकट दिया। वहां से उन्होंने सीधे मैदान में उतार दिया वहां के सांसद राकेश सिंह को। तो अब राकेश सिंह के नाम पर तो कोई असमंजस हो ही नहीं सकता है। तो एक तरह से पार्टी की जो अंतरकलह हो सकती थी, पार्टी में जो विरोध हो सकता था, उस विरोध को भी खत्म कर दिया है और वहां एक बड़ा नाम सामने कर दिया है। अब वो बड़ा नाम, अब जबलपुर पश्चिम के साथ साथ जबलपुर पूर्व की बात करें, पनागर की बात करें, बरगी की बात करें, पाटन सीट की बात करें, तो इन सीटों पर उनका असर तो देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि वो ये सारी लोकसभा जो है उनके संसदीय क्षेत्र में आती है। तो इन सब चीजों का असर तो होगा। जी दामिनी। बहुत बहुत शुक्रिया सूरज जी, आपका हमारे दर्शकों के साथ जुड़ने के लिए और हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अभी किसी भी मुख्यमंत्री पद के दावेदार पर अपनी मुहर नहीं लगाई है, वहीं गोपाल भार्गव ने इशारों में ये इच्छा जाहिर कर दिया, उनके गुरु ने उन्हें कहा है कि आप एक बार फिर चुनाव लड़ाओ। अभी भारतीय जनता पार्टी ने जो सूची जारी की उसमें शिवराज सिंह चौहान का नाम नहीं है। वहीं कैलाश विजयवर्गीय जी ये कह चुके हैं कि मैं विधायक बनने नहीं आया हूँ, पार्टी मुझे बड़ी जवाबदारी सौंपेगी। प्रहलाद पटेल का भी नाम आ रहा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी से मुख्यमंत्री पद का दावेदार कौन होता है ये तो हमें फिलहाल नहीं पता चलेगा, तो देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि जो पार्टी है वो शिवराज सिंह चौहान नहीं, प्रहलाद पटेल नहीं, कैलाश विजयवर्गीय नहीं, बल्कि नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है।
तो हालांकि साफ तौर पर नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये देखना दिलचस्प होगा। हालांकि ये पार्टी की बड़ी स्ट्रैटेजी है और रणनीति है कि अलग अलग क्षेत्रों से दिग्गज प्रत्याशी उतारे जाए और बाद में फिर अपना दांव खेला जाए। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी की अपनी स्ट्रैटेजी है। वहीं गोपाल भार्गव क्या प्रत्याशियों की रेस में शामिल होते हैं या नहीं, मुख्यमंत्री पद के दावेदार होते हैं या नहीं, ये भी देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।